अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। किसकी बात करते हैं? फैक्टोरियल। ओके, हम फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था, एक बार फिर हम डिस्कस करते हैं। आइए, तो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, ठीक है। और हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन? कल मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था लास्ट क्लास में, एक बार फिर हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो फैक्टोरियल एन का मतलब होता है 1 2 3 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब n से लेके 1 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, ये होता है फैक्टोरियल n। जैसे अगर हमको फाइंड करना है फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 से लेके 1 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। देखिए फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1, इस तरह से। फैक्टोरियल 6 6 5 4 3 2 1, इस तरह से हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में और आगे डिस्कशन करते हैं। ये बेसिक चीजें मैंने आपको पहले भी डिस्कस कराई थी, अब हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 7, अब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब आप सोचिए कि ये 6 5 4 3 2 1, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 1, इसको मैं 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, अब आप देखिए कि यहां पे अब हम एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं? कि ये 7 फैक्टोरियल है, अगर मैं इसमें से 7 बाहर निकालूंगा, अगर मैं इसमें से 7 बाहर निकालूंगा, अंदर एक कम हो जाएगा, तभी तो 6 आया। तो 7 बाहर निकाला तो अंदर क्या हो गया? अंदर हो गया 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर मैंने फैक्टोरियल से कुछ बाहर निकाला तो अंदर एक कम हो गया। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो। जैसे आप समझो कि फैक्टोरियल 6 लिखा है, अब 6 मैंने क्या लिखा है? आप देखो, ये यहां पे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू लिखी है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर मैं इसमें से 5 4 3 2 1, अगर 5 4 3 2 1 इसको मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं फैक्टोरियल 5 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पे 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूं कि मैंने यहां से 6 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, आप देख सकते हैं। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं कि 5 4 3 2 1, अल्टीमेटली सेम लॉजिक यहां भी आप अप्लाई कर सकते हो कि 5 बाहर तो ये फैक्टोरियल 4। अल्टीमेटली अगर मैंने 5 बाहर लिया तो अंदर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। इन तीनों बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो अगर आपके पास फैक्टोरियल n लिखा है, आप इसमें से n बाहर लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इस प्रॉपर्टी को आप चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? कि मान लीजिए आपकी इच्छा है कि यार मैं तो n-1 भी बाहर ले लूं, बिल्कुल लीजिए। आपने n-1 भी बाहर लिया तो अंदर एक और -1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? n-2 फैक्टोरियल। ओके, मैं यहां से n-2 कॉमन ले, मतलब बाहर निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा? n-2 बाहर आया, अंदर बचेगा n-3 फैक्टोरियल। तो आप जरूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, यह बात ध्यान रखना। जैसे यहां भी आप देखो कि मैंने मान लीजिए लिखा 10 फैक्टोरियल, अब मैंने 10 बाहर लिया तो अंदर क्या हो जाएगा? एक कम, मतलब क्या हो गया?
9 फैक्टोरियल। अब मैंने यहां से 9 बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 और ये क्या हो गया 8 फैक्टोरियल। अब मैंने 8 बाहर निकाला तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो आप जितनी बार फैक्टोरियल से कुछ बाहर निकालोगे अंदर एक कम होता जाएगा, और ये जो नंबर आप फैक्टोरियल से बाहर निकालोगे तो याद रखना हर स्टेप में यहां अंदर एक कम होता जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ एक कम तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आप याद रखना कि ये जो बाहर आएंगे सीक्वल में आएंगे, मतलब 10 आएगा फिर 9 और फिर 8 आएगा। ऐसा नहीं कि 10 और 8 निकाल लिया आपकी इच्छा से, बिल्कुल सीक्वल में बाहर आएंगे। ओके, जैसे मैंने लिखा 8 फैक्टोरियल तो क्या लिख सकता हूं 8 बाहर आया तो अंदर एक कम हो गया, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 फैक्टोरियल। ओके, जैसे अब 7 बाहर आया तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इस तरह से आप ये याद रखिएगा। ओके, अब आप देखिए कि यहां से हमने क्या सीखा कि फैक्टोरियल अगर n लिखा है, अगर मैं n बाहर निकालूंगा तो अंदर एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। n माइनस 1 बाहर निकाला, अंदर एक और कम हो गया, n माइनस 2 हो गया। तो अल्टीमेटली फैक्टोरियल से अगर आप कोई नंबर बाहर लेते हो तो अंदर एक माइनस 1 हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज की हो गई। अब हम रिवर्स चलते हैं। रिवर्स कैसे, आप देखिए कि ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या, आप सोचो कि यहां पे जैसे मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। अब आप सोचो कि ये 5 से लेके 1 तक 5 फैक्टोरियल है, तो इसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मतलब 6 बाहर निकाला तो क्या हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब आप सोचो कि अगर मैं 6 अंदर ले जाऊंगा, अगर मैं इसको 6 को भी काउंट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं फैक्टोरियल के अंदर किसी नंबर को शिफ्ट करता हूं तो अंदर +1 हो जाएगा। मतलब मेरा कहना यह है कि इसको मैंने लिखा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। आप सोचो कि अगर मैं इसको 5 फैक्टोरियल नहीं लिखता तो ये यहां से यहां तक 6 फैक्टोरियल तो था ही। आपने 6 बाहर निकाला तो अंदर एक कम हो गया। अब आप चाहो तो 6 को अंदर ले सकते हो। तो अगर आप 6 को अंदर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 अंदर गया, अंदर एक +1 हो गया। तो ये अल्टीमेटली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 5 + 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। आप अब ऊपर आइए, 8 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल से 8 बाहर लिया तो अंदर एक कम हो गया। आप सोचो कि अगर मैं इस 8 को अंदर ले जाऊंगा वापस रिवर्स तो अंदर एक बढ़ गया। अब यहां अंदर कौन जाएगा, अगर यहां 7 बैठा है तो यहां 8 ही जाएगा, 9 नहीं जा सकता। जब तक 8 नहीं जाएगा 9 नहीं जा सकता। ये रेस्ट्रिक्शन भी ध्यान रखिएगा, वो आपको सामने दिख रहा है। तो 8 अंदर गया तो ये हो जाएगा 7 + 1 फैक्टोरियल, अंदर 1 ऐड हो गया तो 8 फैक्टोरियल। आप सोचिए इधर देखिए, यहां से भी आप सेम सीक्वेंस में आ सकते हैं। 8 इंटू 7 लिखा, 6 फैक्टोरियल है। अब मान लीजिए 7 अंदर गया तो अंदर क्या हो जाएगा 6 + 1, 1 ऐड हो जाएगा 6 में, क्योंकि ये सीक्वल में है। 6 फैक्टोरियल है तो अंदर 7 जा सकता है। 7 अंदर गया तो ये एक तरह से क्या हो गया 6 + 1 फैक्टोरियल। अब 8 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 + 1 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। तो मेरा कहने का मतलब है कि n + 1 है और इंटू n फैक्टोरियल है। अब अगर मैं इसको अंदर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा n + 1 फैक्टोरियल। इसमें एक बात और याद रखना कि यहां अगर n है तो यहां n + 1 ही जा सकता है। ऐसा नहीं कि और कोई चला गया, चाहे जो चला गया। धर्मशाला नहीं है ये, ओके, तरीके से जाना पड़ेगा ऐसा। तो यहां आप सोचो कि 10 बाहर आया तो अंदर एक कम हुआ। अब अगर 10 अंदर जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो अगर 10 अंदर गया तो ये हो जाएगा 9 + 1 10 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली हमारी जो प्रॉपर्टी हो गई वो क्या हो गई
कि फैक्टोरियल के अंदर किसी को शिफ्ट करोगे तो +1, बाहर निकालोगे तो -1। सिंपल, वेरी सिंपल, आप देख सकते हो। और आगे एग्जांपल देखो, अगर मैंने लिखा 11 इंटू 12 इंटू 13 फैक्टोरियल, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा ये, क्योंकि यहां पे 13 है तो यहां पे 14 होना चाहिए था, तो वो अंदर शिफ्ट होता। कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर ये ऐसा होता, कैसा होता? ऐसा 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, तो आप देखो कि 14 अंदर गया, 14 अंदर गया तो एक प्लस हो गया, तो ये हो गया 15 इंटू 14 फैक्टोरियल। अब 15 अंदर गया तो फिर +1 हो गया, तो वो क्या हो गया? 15 फैक्टोरियल। ओके, 15 अंदर गया तो क्या हो गया? 15 फैक्टोरियल। +1 हो गया, अल्टीमेटली आप देख सकते हो 14 अंदर गया तो अंदर हो गया 13 + 1 14 फैक्टोरियल। अब 15 अंदर जाएगा तो कैसे? 14 में एक ऐड हो गया, तो क्या हो गया? 15 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के अंदर कोई नंबर जाएगा तो +1 हो जाएगा, n+1 अंदर जाएगा तो वो n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। बाहर आएगा तो अंदर एक कम हो जाएगा। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। ओके, तो अब हम इसके कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलिए, आप सोचिए 4 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो मैं काम करता हूं, इन सबको सबसे लोएस्ट नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं। आप देखिए कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6, सबसे लोएस्ट कौन है? फैक्टोरियल 4। ओके, अब यहां पे आप देखो फैक्टोरियल 4, 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब एलसीएम में क्या होता है कि जो सब में कॉमन है, एलसीएम ऑफ, अब जो सब में कॉमन है उसको तो हम लेते ही है, तो 4 फैक्टोरियल को लिया। फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको देखते हैं, तो यहां पे कौन है? 5 यहां पे भी है, भले ही यहां नहीं है तो इंटू क्या आ जाएगा? 5। फिर 6 यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो 6 को भी हमको लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में क्या करता है? जो कॉमन एलिमेंट्स है वो तो लेते ही है, उसके अलावा जो अनकॉमन है वो भी लेते हैं और सबका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो आप देखिए कि अल्टीमेटली एलसीएम क्या हुआ? 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, मतलब फैक्टोरियल 6। सिंपल। तो फैक्टोरियल वाले नंबर्स अगर आप उसका एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर। जैसे देखिए, मान लीजिए फैक्टोरियल 7, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 5 है। आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। सोचने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बड़ा कौन है? 7 फैक्टोरियल, बस, क्योंकि इसमें ये भी आ गया और ये भी आ गया। सिंपल। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो सीधे एलसीएम आ गया। आप देखिए यहां पे भी ऐसा ही हुआ। सबसे बड़ा कौन है? 6 फैक्टोरियल, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल। सिंपल। और यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन है? 7 फैक्टोरियल, तो एलसीएम क्या आ गया? 7 फैक्टोरियल, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये दोनों आ जाएंगे। क्योंकि जो कॉमन है, जब हम फैक्टोरियल का एलसीएम लेते हैं, ऑब्वियसली किसी भी नंबर का आप एलसीएम लो, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम एक बार लिखते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट में क्या लिख देते हैं? अनकॉमन एलिमेंट्स। तो ये एक बहुत बेसिक तरीका है एलसीएम निकालने का। ओके, हमने यहां भी वही किया है। 7 फैक्टोरियल अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 7 इंटू 6 करूंगा तो इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये दोनों ऑलरेडी इसमें कवर्ड है, तो सीधे एलसीएम में क्या लिख देता हूं? 7 फैक्टोरियल। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा फैक्टोरियल के केस में, सीधे आप उसको एलसीएम मान सकते हो। ओके, मैंने आपको तरीका यहां सिखा दिया है।
और इसके अलावा अगर सामने वाला कुछ मॉडिफिकेशन करता है वो आपको कैच करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए 3 into 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 9 into 6 फैक्टोरियल। अब आप इसमें देखिए कि यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6। इन तीनों के साथ मल्टीपल में भी नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसको तो हम लेते ही लेते। तो 7, 5 और 6 फैक्टोरियल में से सबसे बड़ा कौन है? 7 फैक्टोरियल तो है ही। आपने 7 ले लिया, इसका काम खत्म हो गया और इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसके अलावा ये इसके साथ में जो प्रोडक्ट में नंबर है, अब हम उनको देखते हैं। अब ये 3 है और ये 9 है, यहां तो कुछ है ही नहीं, इसका तो काम हो गया। अब 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 9। 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 9। तो बस इनटू क्या कर दो? 9। तो केवल अगर फैक्टोरियल है तो सबसे बड़ा नंबर सीधे आप एलसीएम ले सकते हो। उसके प्रोडक्ट में कुछ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम पहले आप फैक्टोरियल वाले नंबर का ले लो, फिर उसके बाद जो नंबर्स बचते हैं उनका एलसीएम तो आप बचपन से ही निकालते आ रहे हो। तो यहां पे 3 और 9 का एलसीएम कितना हो गया? 9। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? ये 7 फैक्टोरियल आ गया। अब आपको इसको भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने का बोल दिया सामने वाले ने कि हमको तो आंसर फैक्टोरियल में चाहिए, तो वो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी करके सिखाता हूं। कभी कभी सामने वाला बोलेगा कि इफ एलसीएम ऑफ इज, ठीक है, अगर सामने वाला बोल दे कि यार k इंटू 8 फैक्टोरियल देन k इक्वल्स टू, तो हमको यहां पे 8 फैक्टोरियल जनरेट करना पड़ेगा। कैसे जनरेट करेंगे? 9 इंटू 7 फैक्टोरियल हम यहां पे इंटू 8 और अपॉन 8 कर देंगे। तो आप देखिए कि 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? हां, तो यह आ जाएगा 9/8 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो जो मैंने आपको सिखाया कि इन तीनों का एलसीएम k इंटू 8 फैक्टोरियल है और आपको k निकालने को बोल दिया, तो आपने एलसीएम यहां तक तो निकाल ही लिया है। अब इसको इस फॉर्म में लाना है तो 7 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल बनाना है, और वो जब तक नहीं बनेगा जब तक 8 नहीं आएगा। तो 8 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर लिया तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो नंबर अंदर शिफ्ट हुआ तो +1 हो गया, तो वो 8 फैक्टोरियल हो गया। तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई? k इक्वल्स टू 9/8। तो सामने वाले ने क्वेश्चन इस तरह से दिया है तो आपको मॉडिफाई करना भी आना चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे कि पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। आप देखिए ये 8 है और ये 9 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अगर मैं यहां से 9 बाहर लूंगा तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। वैसे मैं डायरेक्ट भी कर देता, बट मैंने यहां पे 9 को बाहर इसलिए लिया फील लाने के लिए, एलसीएम वाली फीलिंग लाने के लिए। तो एलसीएम आ गया 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 9 प्लस 1, अल्टीमेटली ये हो जाएगा 10 अपॉन, अब मैं चाहूं तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल को वापस से क्या लिख सकता हूं? 9 फैक्टोरियल। अब यहां पे हमको क्या चाहिए? 10 फैक्टोरियल। तो ऐसे तो बनेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? इंटू 10 और यहां पे इंटू 10। ओके, अब यहां से अगर मैं 10 अंदर शिफ्ट करूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा? +1। तो क्या हो जाएगा? ये 10 इंटू 10 100 और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। आप कंपेयर कीजिए, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 100। तो फाइनली k कितना आ गया? 100। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट जो हमने एलसीएम अभी देखा
उसी का ये एप्लीकेशन है। अब हम एक 3 का क्वेश्चन करते हैं, है ना, 3 का सम लेते हैं। चलिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के पहले हम 9 को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 1/6 फैक्टोरियल, 9 को क्या 6 को भी चेंज कर ही लेते हैं, सॉरी 6 को नहीं 7 को, ताकि आपको पूरी फीलिंग आए। वैसे मैं नहीं भी करूंगा तो आ जाएगा, सबसे लोएस्ट नंबर है तो सबको उसमें कन्वर्ट कर लो, तो आपको बाद में एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। और अगर आपको आता है, छोटी मोटी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसको लिखूंगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब तीनों में से एक चीज तय हो गई कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो यहां आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। फिर प्लस ये कितना आ जाएगा 72 और प्लस 570 74 76 अपॉन 9876। अब मैं चाहूं तो वापस से इसको क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल 9। अब अपन कंपेयर करते हैं, तो 577 किसकी वैल्यू हो गई के की, तो के हो गया 577। तो इस तरह से हमने यहां पे के की वैल्यू फाइंड की। अब आप यहां पे देखिए, सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये फैक्टोरियल n+2, अब n+2 फैक्टोरियल और यहां क्या लिखा है -8 इंटू एन फैक्टोरियल। पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि फैक्टोरियल का आउटपुट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव होता नहीं है। और यहां पे क्या है -8 इंटू एन फैक्टोरियल, ओके। तो ये इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सीधे मैं देखते ही क्या बोल दूंगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो यहां से अगर आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप मॉडिफाई भी करेंगे तो भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो आप देख के ही कर सकते हैं, ठीक है। देख के कैसे कर सकते हैं कि इसका आउटपुट पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और फैक्टोरियल हमेशा ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता नहीं है, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप जनरल लॉजिक लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और एनसीआर और एनपीआर के बारे में देखते हैं, ओके। सबसे पहले आप देखिए एक तरीका तो वही जनरल लॉजिक कि अगर आप n 0 रखते हैं तो सीधे इक्वल हो गए, 0 + 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 0 + 1 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2, और फैक्टोरियल 2 वैसे भी 2 होता है, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो मेथड कैसे लगाओगे, हम किसको चेंज करेंगे, जो ज्यादा है उसको कम में कन्वर्ट करेंगे। n+2 बड़ा है, n+1 छोटा है, तो हम n+2 को n+1 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इसको बाहर निकालो, निकाल लिया, अंदर एक कम हो गया, तो क्या बचेगा n+1 फैक्टोरियल 2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, ये n+1 फैक्टोरियल से n+1 फैक्टोरियल चल बसा, तो n+2 इक्वल्स टू 2। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप ये लॉजिक लगाएंगे, ओके। 2 से 2 चल बसा, किसको चेंज करेंगे, जो बड़ा है, काय में कन्वर्ट करेंगे, छोटे में कन्वर्ट करेंगे, बस सिंपल। कब तक करेंगे, जब तक छोटा नहीं आ जाता, आया और फिर वो चल बसे, तो जो बचे हुए n है वो आपको आंसर दे देंगे। क्या तरीका, बड़े वाले को चेंज करो, छोटा वाला आ जाए, दोनों चल बसे, और बड़े के जो बचे कुचे हैं वो आपको n की वैल्यू दे देंगे, हो गया। 2 से 2 चल बसा, n आ गया 0, ओके। और वो मैंने आपको यहां पे डायरेक्टली रख के भी बता दिया कि सीधे आप रख के भी देख सकते हो, ओके। तो इस तरह से बेसिक प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। अब हम आगे एनसीआर और एनपीआर के बारे में पढ़ेंगे और बाइनोमियल को आगे बढ़ाएंगे, ओके। एनपीआर क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन n - r फैक्टोरियल। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती नहीं है,
तो आपको अभी केवल यही ध्यान रखना है, बाकी मैंने आपको बताया कि आगे मैं आपको जब बताऊंगा सारी चीजें तो मैं रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये बात आप याद रखिएगा, यहां पे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, r, और साथ ही साथ n, r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n और r दोनों क्या होंगे, नेचुरल नंबर, ओके। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, npr फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब एक और हम छोटा सा रिलेशन देख लेते हैं, npr और ncr को रिलेट भी कर लेते हैं। तो देखिए npr ये है, और अगर मैं यहां पे n माइनस r फैक्टोरियल है, अगर मैं यहां पे r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो आप सोचिए ये पोर्शन क्या बन गया, ncr इंटू r फैक्टोरियल। तो इसका मतलब npr बराबर ncr इंटू r फैक्टोरियल। इस तरह से आप ncr और npr को रिलेट भी कर सकते हैं। तो बस ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा, बस इतना ही सफिशिएंट है अभी। फिर आगे मैं आपको जैसे जैसे इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा एनसीआर की, ज्यादातर प्रॉपर्टीज एनसीआर की होती है, एनपीआर के लिए तो एक ये इंपॉर्टेंट है और एक इन दोनों के बीच का रिलेशन, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, आइए। जैसे मैंने लिखा 5p3, अब 5p3 क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, बस हो गया। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको पूरा ये फॉर्मेट लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा के ही, और कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ और ये आ गया 60। तो बस एनसीआर के बारे में आप ये बात याद रखना, और जो मैंने एनसीआर के बारे में पहले बताया था वो आप याद रखिएगा, ये एनपीआर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, साथ ही साथ एनपीआर बराबर एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, एक बात ये याद रखिएगा, ओके। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं, और बाइनोमियल वाली जो हमारी प्रॉब्लम थी कोएफिशिएंट निकालने वाली, वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। वो प्रॉब्लम हम एनसीआर के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और हम उसी पे फोकस करते हैं और बाइनोमियल को कंटिन्यू करते हैं, ओके। चलिए